हेलो फ्रेंड्स। एक और वीडियो लेके आई हूँ। जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनकी दवाइयों का किडनी पे क्या असर होता है। ये कॉमनली हमने देखा समझा है कि जैसे लिवर की प्रॉब्लम के बारे में लोग पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, किडनी का भी एक सेम डाउट रहता है कि ये दवाइयाँ किडनी पे कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि इन दवाइयों का किडनी पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। मोस्टली जो जानकारी जो इम्पोर्टेंट जानने की है कि पेन किलर एक ऐसी दवाई है जो किडनी पे लॉन्ग टर्म पे इफ़ेक्ट कर सकती है। ये अल्टीमेट यही लाइन है। पर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, समझें, ताकि मैं जो बोल रही हूँ वो आप गांठ बांध लें कि क्या चीज़ करने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज़ नहीं करने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आर्थराइटिस ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म तक दवाई लेनी पड़ती है और दवाइयाँ जो हैं समझो कि लाइफ लॉन्ग ही रहती हैं। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि पेशेंट्स को ये डाउट होता है कि ये दवाइयाँ हमारे बॉडी पे किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये जानना उतना ही ज़रूरी है कि जिस तरह अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं, अगर आप सब्ज़ी में नमक डालते हैं तो नमक किसी दिन कम हो जाए तो सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाता है और ज़्यादा हो जाए तो सब्ज़ी बिगड़ जाती है। ठीक है ना? तो वैसे ये दवाइयाँ हैं कि दवाइयाँ अगर आप कम लेंगे तो आपकी बॉडी में उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। और वहीं अगर आप ये दवाई ज़्यादा ले लेंगे तो आपकी बॉडी पे उसका साइड इफ़ेक्ट भी दिखने लगेगा। और ये भी बात सही है कि सब्ज़ी में किसी दिन नमक कम ज़्यादा हो भी जाए पर हम सब्ज़ी खाना नहीं छोड़ते। अगले दिन हम उसको एडजस्ट करके बराबर बना लेंगे। तो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट से हम एक सही मात्रा, एक सही प्रमाण निकाल लेंगे कि जिससे हमारी सब्ज़ी का स्वाद सही बना रहे और हम उसको कंटिन्यू खाते रहें। ऐसी ही दवाइयों के साथ है कि दवाइयाँ तो खानी ही हैं, दवाइयों बगैर तो काम चलेगा नहीं, बट डोज कम ज़्यादा एडजस्ट करके हम इस लेवल पे सेट कर सकते हैं कि वो हमको फ़ायदा ही करे और नुकसान ना करे। और यही जो ट्रीटमेंट का जो ट्रिक है, जो प्लस माइनस करना है, ये एक डॉक्टर का काम है। आपको आपकी किडनी लिवर की चिंता जितनी है उससे ज़्यादा आपके डॉक्टर को भी है। वो बिल्कुल भी कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी किडनी पे कहीं भी किसी दवाई की वजह से कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट आए कि आपको उसका नतीजा भुगतना पड़े। तो आप निश्चिंत हो जाएं कि अगर आपको कोई डॉक्टर दवाई दे रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के सही मात्रा में ही दे रहे होंगे। हाँ, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को जब पूरी तरह फॉलो नहीं करते हैं, तब बात बन सकती है कि आपको किडनी पे कहीं पे इफ़ेक्ट उसका दिखने लगे। तो मोस्ट कॉमनली जो मैंने देखा है, हम जब पेशेंट्स को जब आर्थराइटिस की सब दवाइयाँ लिख के देते हैं, तो लास्ट में मैं पेन किलर लिख के देती हूँ कि बहुत ज़रूरी हो ये सब दवाइयों का इफ़ेक्ट आने के बाद भी कभी अगर आपको दर्द हो रहा हो, तब आपको पेन किलर लेना है। और पेन किलर की भी मैं एक उनको मात्रा बता देती हूँ कि भाई इससे ज़्यादा ये वाला पेन किलर आपको महीने भर में नहीं लेना है। पर कई पेशेंट्स होते हैं कि वो ना तो दोबारा मेरे पास आएंगे दिखाने के लिए कि भाई ये दवाई मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर रही है या इससे ये प्रॉब्लम हो रही है। वो अपनी ही मर्ज़ी से किसी को बता के या किसी को बिना बताए भी मेडिकल से डायरेक्टली लेके पेन किलर खाते रहते हैं। और अपने इंडिया में सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये सब दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप मेडिकल से डायरेक्टली ऐसे ही ले सकते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कुछ दवाइयाँ डेफिनेटली हैं जिसको आपको प्रिस्क्रिप्शन बगैर आप नहीं वो कर सकते, मिल नहीं सकती आपको। बट ये पेन किलर ऐसी दवाई है जो ओवर द काउंटर जिसको हम बोलते हैं OTC प्रोडक्ट्स, आपको ईजिली मिल जाती है और वो है जो आपको नुकसान। इम्पॉर्टेंट बात जानने की दूसरी ये भी है कि कुछ रूमेटिक डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो हम बोलते हैं, जो डायरेक्टली किडनी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो उसमें इनफैक्ट दवाई रेगुलर लेना, जो आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं जिसमें किडनी में सूजन आ जाती है, जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये ऐसी कंडीशन में इनफैक्ट अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो किडनी डैमेज हो सकती है। तो वो टाइम टू टाइम डॉक्टरी सलाह से कि किडनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्रिएटिनिन की जांच करा के, यूरिन की जांच करवा के, ये सब अलग 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 जांचों से जो टाइमली जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको एक मॉनिटरिंग पे रखा जा सकता है। और प्रॉपर एक बार मॉनिटरिंग होती रहेगी इसकी, तो आपकी किडनी कभी भी डैमेज नहीं होगी। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी, आपको जितनी अपनी किडनी की चिंता है, आपके डॉक्टर को उससे भी ज़्यादा आपकी किडनी की चिंता है।
तो आप डॉक्टर पे पूरा भरोसा करके जो वो बोल रहे हैं, जो जिस लेवल पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उतनी ही मात्रा में आप दवाई लें। कभी कम ज़्यादा अगर आपको लगता है कि भाई ये दवाई सूट नहीं हो रही है या फिर दवाई लेने के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उनको बोलें, तो वो आपको कुछ और सेफ़र रास्ता बताएंगे कि आपको दर्द भी कम हो जाए और किडनी पे भी इफ़ेक्ट ना आए। तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है प्रॉपर डिस्कशन के साथ में। पर लेफ़्ट एंड राइट अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दवाई, कुछ भी पेन किलर ना खाएं। एक और जाते जाते मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि कई पेशेंट्स जो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट को लेते लेते एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेद में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में, ये मैंने एक आयुर्वेद के वीडियो में भी जो मैंने बताया है, आज मैं फिर वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, बट आपको अगर एग्जांपल दूँ तो स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म जो है आयुर्वेदिक के मोस्टली आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें यूज़ होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एलोपैथी में भी ये गोल्ड इंजेक्शंस आते थे आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, पर उससे किडनी फेलियर के इतने केसेस देखे गए कि एलोपैथी में से तो बैन हो गई है ये दवाई, पर आयुर्वेदिक में अभी भी यूज़ हो रही है। एंड ख़राब बात यह है कि ये डॉक्टर्स रूटीनली ब्लड चेकअप नहीं करवाते हैं और उसमें धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होते होते किडनी डैमेज हो सकती है। दूसरा आता है गूगल, योगराज गूगल कि महाराज गूगल, कुछ इस टाइप का आता है। तो गूगल जो है ये भी एक टाइप का पेन किलर ही है। तो जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि पेन किलर एक मात्रा में ही लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही लेनी चाहिए, पर वहीं आयुर्वेदिक वाले जो हैं इसको गूगल को लेफ़्ट एंड राइट डेली फॉर्म में देते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट एक क्रूड फॉर्म ऑफ पेन किलर। तो ये दो एग्जाम्पल आप मैं जाते जाते बताई हूँ, इसको ज़रूर दिमाग में रखें कि इनको भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसी डर के साथ यूज़ करें जिस डर के साथ में अगर आपको एलोपैथी दवाई के लिए कोई डर लगता है तो इन दवाइयों से भी आपको उतना ही डरना चाहिए। अब किडनी रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ पूछना हो मुझसे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।